हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं 20 नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस सीरीज़ के अंदर आपको चैप्टर थर्ड क्लास 11th बायोलॉजी के जितने भी नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम केवल 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आगे के बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इससे पहले 2 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे जाकर के आप उन क्वेश्चंस को समझ सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी कंप्लीट एक्सप्लेन करके चलेंगे। क्वेश्चंस के बारे में तो एक्सप्लेन करेंगे, इसके साथ में क्वेश्चंस के ऑप्शन को भी कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो जो आपका पहला टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन से देखने को मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद में आपको सेकेंड टॉपिक आपका एल्गी है, एल्गी से आपको चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो आप एक बार अपना आंसर गैस करने के लिए अपने पास में नोटबुक पेन वगैरह रख लें ताकि आप देख लें कि भाई हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो किसके बेस्ड पर काम करता है। अगर फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात करें तो आप एक बार गैस कीजिए। मॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, फ्लोरल करैक्टर हैं या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। तो जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमें देखने को मिलेगा, वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। वहाँ पे हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट, एम्ब्रायोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट के अंदर के सारे फीचर हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में बाहर वाले फीचर भी होते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। फ्लोरल करेक्टर की बात करेंगे तो ये भी आपका आर्टिफिशियल के अंदर आ जाएगा। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसके अंदर हम जो देखते हैं वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं प्लांट को। इसलिए यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका 2009 के अंदर आया हुआ है। मैंने सारे क्वेश्चंस पे मेंशन किया हुआ है, जो भी क्वेश्चन जिस ईयर के अंदर आया हुआ है। इस वीडियो के अंदर आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि अब तक नीट के अंदर आए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसके बेस्ड पर होता है। इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्वेश्चंस आपका 2004 के अंदर भी आया है, 2003 के अंदर भी आया है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं या फिर बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीट होके आए हैं, बस थोड़ा बहुत उनका ऑप्शन वगैरह चेंज कर दिया है, क्वेश्चन एजिटेड रख दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे आप ऑप्शंस को एक बार गैस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, सबसे पहले देखते हैं हम फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो हमने पढ़ा, अभी जो पहला क्वेश्चन पढ़ा उसके अंदर हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो 3 टाइप का है उनमें से एक टाइप है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का डिस्कवर 1950 के अंदर हुआ। इसके बाद में 1963 के अंदर फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का टाइप बना। तो उस टाइप के अंदर जो हम पढ़ते हैं उस टाइप के अंदर हम ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स जो होते हैं डिसिमिलर या सिमिलर करेक्टर, उनकी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट आर कंसीडर्ड इज। तो आपको एक सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया हुआ जिसके अंदर आपके लार्ज नंबर ट्रेट जो है वो कंसीडर हैं। तो देखिए कौन सा है आपका, एक बार आप गैस करके देखिए इसका आंसर क्या है। तो आप बताइए जो जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा नंबर करेक्टर देखने को मिल रहे हैं वो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आर्टिफिशियल की अगर बात करेंगे, आर्टिफिशियल में केवल एक्सटर्नल करेक्टर देखने को मिलते हैं। फाइलोजेनेटिक में केवल इवोल्यूशनरी करेक्टर देखने को मिलते हैं। सिंथेटिक सिस्टम में नॉर्मल करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, और वैसे भी सिंथेटिक सिस्टम कोई एक प्रॉपर नाम नहीं है।
ठीक है। तो आपका यहाँ से जो हमें देखने को मिलेगा नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम के अंदर हम जो करेक्टर लेते हैं वो एक्सटर्नल फीचर वाले भी लेंगे और इंटरनल फीचर वाले भी लेंगे। और इंटरनल फीचर के अंदर करेक्टर जो एम्ब्रायोलॉजी के करेक्टर हैं, जितनी भी एनाटॉमी है, सेल का फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट देखते हैं इसके अंदर। इसलिए जो सबसे ज़्यादा करेक्टर रखता है क्लासिफिकेशन, वो रखता है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन आपका 1999 के अंदर आया हुआ है। इसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेस्ड पर है? तो अभी आपको पढ़ाया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पर है। तो इसका तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, इसका ऑप्शन डी सही है। यहाँ से जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उसके बेस्ड पर हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बना है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस वाज। तो लीनियस आपका जो है, जिसे हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, ये टैक्सोनॉमी का फादर माना जाता है क्योंकि टैक्सोनॉमी का डिस्कवर इसने ही किया था। तो आपका यहाँ से लीनियस ने सबसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया? तो हम बात करेंगे नेचुरल सिस्टम दिया या फिर फाइलोजेनेटिक दिया या फिर आर्टिफिशियल दिया या फिर एसेक्सुअल सिस्टम दिया। तो जो लीनियस है, लीनियस ने आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया था। सबसे पहले इसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेस्ड पे प्लांट को क्लासीफाई किया। तो यहाँ से आपका फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके द्वारा यूज किया गया? अभी इसका आपको बताया था। तो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ए ऑप्शन यहाँ से सही है आपका, लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेनेंथम एंड हुकर। तो क्लासिफिकेशन जो है बेनेंथम और हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया? तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम, आर्टिफिशियल का भी आपने पढ़ा है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका लीनियस ने दिया हुआ है। तो बेनेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इसलिए यहाँ से इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपका 1988 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, अब आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अब तक के केवल जो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आए हुए वो 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको वो एल्गी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो फ्लोरिडीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। आप एक बार यहाँ पे अनुमान कीजिए अपना कौन सा आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नीट 2020 के अंदर आया हुआ है। जो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है वो किससे सिमिलर स्ट्रक्चर है उसका? तो सिमिलर स्ट्रक्चर देखते हैं हम उसका किससे सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो आपका जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जो होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं फ्लोरिडीन। तो ये स्टार्च है, ये ग्लूकोज की अलग अलग फॉर्म है। एक तरीके से हम बात करेंगे, जो एल्गी अपने फूड को जो स्टोर कर रही है वो अलग अलग फॉर्म है। तो उन अलग अलग फॉर्म में से फ्लोरिडीन जो स्टार्च है, फ्लोरिडीन जो फूड जो मॉलिक्यूल है, एक तरीके से वो उनका स्ट्रक्चर जो मैच करता है वो आपका सेम होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेलुलर एल्गी। तो यूनिसेलुलर एल्गी का कौन सा पेयर है? यहाँ पे एक बार अनुमान लगा सकते हो आपका कौन सा आंसर है। तो देखिए ऑप्शंस पे, लेमिनेरिया और सारागसम जो है वो दोनों मल्टी सेलुलर एल्गी हैं। गैलिडियम और ग्लेसेलिया ये भी दोनों मल्टी सेलुलर एल्गी हैं। एनाबीना जो आपका है ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये साइनोबैक्टीरिया, ये आपका फिलामेंटियस फॉर्म में होता है। वॉलवॉक्स जो है आपका वो कॉलोनियल फॉर्म में होता है। तो यहाँ से जो यूनिसेलुलर एल्गी जो कंपेयर दोनों पेयर में हो रहे हैं वो आपका ऑप्शन डी यहाँ से सही है। तो जो आपका क्लोरीला और स्पाइरुलिना जो है ये दोनों आपकी यूनिसेलुलर एल्गी हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 के अंदर आया हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। तो कॉलोनियल एल्गी का आपको एग्जाम्पल बताना है जिसके बारे में बिल्कुल अभी आपने पढ़ा हुआ है। तो मैंने बताया था कॉलोनियल एल्गी का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो अगर बात करेंगे यूरोथ्रोक्स की, और यूरोथ्रोक्स जो है आपका, एनाबीना जो है आपका वो फिलामेंटियस होते हैं। कॉलेरिला आपका यूनिसेलुलर है,
स्पाइरोगायरा भी आपका फिलामेंटियस है। तो यहाँ पे जो कॉलोनियल देखने को मिलेगा हमें केवल ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स जो एलगी है वो आपकी कॉलोनियल फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से आपको देखनी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो एलगी के अकॉर्डिंग, एलगी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आपको देखनी है। तो यहाँ से देखते हैं हम कौन सी स्टेटमेंट गलत है। एलगी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। जो एलगी होता है वो ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करता है एनवायरनमेंट में। तो ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। मतलब स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमें रॉन्ग बताना है यहाँ पे। क्योंकि जो एलगी होता है उसके पास में क्लोरोफिल है और वो क्या काम करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन बनाने का काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो वहाँ से ऑक्सीजन को बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एल्गिन इज ऑब्टेन्ड रेड एलगी एंड कैरागीन फ्रॉम ब्राउन एलगी। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्योंकि जो एल्गिन होता है वो आपका ब्राउन एलगी से निकलता है और आपका कैरागीन जो है वो रेड एलगी से निकलता है। तो यहाँ पे उल्टा उल्टा लिखा हुआ है और यहाँ पे हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बट हम अगले वाले ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। इसके बाद है आपका अगर जो जेल होता है जिसका हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर मशीन के अंदर भी यूज करते हैं, वो कहाँ से निकाला जाता है, वो गैलेडियम और ग्लेसेलियम इनके द्वारा निकाला जाता है। बिल्कुल सही है, उनसे ही लिया जाता है, उसके द्वारा हम बनाते हैं उनको हम। इसके बाद ऑप्शन डी आपका लेमिनेरिया एंड सारागसम आर यूज्ड एज फूड। जो लेमिनेरिया होता है, सारागसम जो होता है उसका फूड के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल सही है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो स्मॉल फिशेज हैं, वो लेमिनेरिया और सारागसम को फूड के लिए यूज करती है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ से 11वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पूछी गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे भी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो आप एक बार गेस कीजिए आपका कौन सा आंसर है। क्लोरीला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज ए स्पेस फूड। ये दोनों क्या स्पेस फूड के लिए यूज की जाती है? तो बिल्कुल ये सही बात है, आपका यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, ये राइट स्टेटमेंट है। क्लोरीला जो होता है और स्पाइरुलिना जो होते हैं, दोनों जो स्पेस में ट्रेवल करने जाते हैं या फिर स्पेस में किसी रिसर्च करने, कोई चीज़ रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे फूड के रूप में जो वो ले जाते हैं, क्लोरीला और स्पाइरुला के बने हुए प्रोडक्ट ले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बी ऑप्शन, मैनीटॉल इज स्टोर्ड इन फूड इन रोडोफाइसी। जो मैनीटॉल है वो क्या रोडोफाइसी के अंदर फूड स्टोर करता है? रोडोफाइसी का मतलब आपकी रेड एलगी, और रेड एलगी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जो रेड एलगी के अंदर देखने को मिलेगा फूड, वो फ्लोरिडीन स्टार्च देखने को मिलेगा। ये नहीं है, तो आपका यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद और ऑप्शंस को देखते हैं हम। एल्गिन एंड कैरागीन आर प्रोडक्ट ऑफ एलगी। ये दोनों एलगी के प्रोडक्ट हैं, ये बिल्कुल सही है, आपका स्टेटमेंट सही है। अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्लेसेरिया, ये भी अभी आपने पढ़ा, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, और तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो आपकी वो ऑप्शन यहाँ से बी सही है। ये 2015 के अंदर जो पेपर कैंसिल हुआ उसके अंदर आया हुआ था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 वाला, मेल गैमीट आर फ्लैजिलेटेड इन। तो आपको बताना है जिसके अंदर मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड है, उनमें से इन आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो फ्लैजिलेटेड गैमीट जो होते हैं वो कौन से के पास में है, एक बार आप गैस कीजिए, अनुमान लगाइए अपना क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपका एक्टोकार्पस जो है उसके पास में फ्लैजिलेटेड गैमीट हैं। स्पाइरोगायरा, एनाबीना जो है, और एनाबीना एक आपका सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है, इसके पास में कोई भी गैमीट हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिंगल सेलुलर है ये। इसके बाद आपका स्पाइरोगायरा और पॉलिसफोनिया, इन दोनों एलगी के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा वो नॉन फ्लैजिलेटेड देखने को है। ये एलगी आपकी नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो यहाँ से केवल आपको एक्टोकार्पस जो है वो फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट होते हैं इसके पास में, इसलिए यहाँ से 13वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है। ये भी 2015 के कैंसल पेपर के अंदर आया था। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट चारा। तो जो आपकी एलगी के अंदर एक स्पीशीज है चारा, इस स्पीशीज के अंदर कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए गलत है, ये हमें देखना है। तो अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम। ऊगोनियम का मतलब
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंथ्रीडियम का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऊपर की तरफ मिलेगा स्पीसीज पे, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नीचे की तरफ मिलेगा राउंड में। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ से सही है, इसके अंदर ऐसा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्लोबूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तो जो ग्लोबूल नाम दे रहे हैं हम, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दे रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दे रहे हैं, और न्यूक्लियल जो नाम दे रहे हैं हम, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दे रहे हैं, और वो दोनों सेम प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपका ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट। और अभी मैंने आपको बताया था ग्लोबूल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी भी सही है। इसको देखते हैं, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम। आपका जो ऊगोनियम होता है, अभी हमने पहले ऑप्शन में पढ़ा, ऊगोनियम अपर की तरफ होगा और लोअर की तरफ जो होगा आपका एंथ्रीडियम होगा, इसलिए यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन सी है। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताई थी चारा के बारे में, इसलिए आपका यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी। तो आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। आइसोगेमी क्या है? आइसोगेमी के अंदर या तो फ्लैजिल, दोनों जो मेल और फीमेल गैमीट हों वो सेम होने चाहिए, या तो फ्लैजिलेटेड या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड। तो आपको यहाँ से देखना है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी भी होना चाहिए, और वो दोनों कैसे होने चाहिए, उनके गैमीट नॉन फ्लैजिलेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़े थे एक्टोकार्पस के अंदर हम देखते हैं, तो एक्टोकार्पस के अंदर आपको फ्लैजिलेटेड गैमीट देखने को मिलते हैं, सारागसम के अंदर फ्लैजिलेटेड गैमीट देखने को मिलते हैं, यूलोथ्रिक्स के अंदर आपको फ्लैजिलेटेड गैमीट देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपकी स्पाइरोगायरा की, तो जो स्पाइरोगायरा होता है, स्पाइरोगायरा के अंदर आपके जो गैमीट होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट होते हैं, और उसके अंदर आइसोगेमी होता है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन डी सही है, ये 2014 के पेपर के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। इनको एक बार रीड करके देखते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका, इन ऊमाइसीट्स फीमेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमीट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। तो आपको ऊमाइसीट्स के अंदर देखना, आपको फीमेल गैमीट जो होता है स्मॉलर होता है, मतलब कि यहाँ पे ऊगेमस की बात बोल रहा है। ऊमाइसीट्स का मतलब है ऊगेमस। तो ऊगेमस के अंदर आपको जो देखने को मिलते हैं हमें, आइसोगेमस हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा एन आइसोगेमस, एक हमने पढ़ा ऊगेमस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये गैमीट्स के डिफरेंट टाइप हैं। आइसोगेमस के अंदर आप सेम टाइप के गैमीट देखने को मिलते हैं, चाहे मेल गैमीट अगर फ्लैजिलेट है तो फीमेल गैमीट भी आपका फ्लैजिलेट होना चाहिए। अगर मेल गैमीट आपका नॉन फ्लैजिलेट है तो फीमेल गैमीट भी आपका नॉन फ्लैजिलेट होना चाहिए। और एन आइसोगेमस के अंदर वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। और आपका ऊगेमस के अंदर आपको जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, जबकि यहाँ पे बात कर रहा है जो फीमेल गैमीट है वो स्मॉलर है और मोटाइल। तो यहाँ से आपका रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, आपका यहीं से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और बाकी ऑप्शंस को एक बार हम रीड कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपका, क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी। जो क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर एल्गी है उसके अंदर आपको वो आपका एक कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलेगी, और उस एल्गी के अंदर आपको आइसोगेमी देखने को मिलेगा, एन आइसोगेमी देखने को मिलेगा। ये दोनों उसके अंदर होती है, आइसोगेमस भी हो सकता है उसके अंदर और एन आइसोगेमस भी हो सकता है उसके अंदर। और फ्यूकस जो है, फ्यूकस के अंदर ऊगेमी होती है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, फ्यूकस जो एल्गी है उसके अंदर ऊगेमी होती है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी देखते हैं, आइसोगेमीट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो आइसोगेमीट अभी बताया था मैंने आपको, वो सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर के अंदर, चाहे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों सिमिलर होंगे, उनका फंक्शन भी सेम होगा, उनका बिहेवियर भी सेम होगा। और एन आइसोगेमीट के अंदर जो होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, उनका बिहेवियर, उनका स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो आया है नीट 2013 के अंदर आया हुआ है, यहाँ से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड। तो आइसोगेमस जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट के लिए कौन सी कंडीशन आपकी पाई जाती है आइसोगेमस के अंदर। तो एक बार आप अनुमान कीजिए आपका कौन सा आंसर है।
तो यहाँ से अब एक्सप्लेन करते हैं हम। अभी बताया था आपको नॉन फ्लैजिलेटेड के बारे में, ये आपका नॉन फ्लैजिलेटेड से रिलेटेड आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2013 के अंदर आया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि जो ये आपके एग्जाम्पल बिल्कुल एनसीईआरटी के जो फियोफाइसी आपको टॉपिक दिया हुआ, फियोफाइसी के अंदर या फिर जो आपकी लास्ट में क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी, उनके अंदर आपको बताए हुए हैं भाई कौन सा नॉन फ्लैजिलेटेड है कौन सा फ्लैजिलेटेड है। वहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उन एग्जांपल्स को एक बार देखोगे तो आपको सारा कुछ में समझ में आ जाएगा। तो आपका यहाँ से जो आपका है वॉलवॉक्स की बात करेंगे और हम फ्यूकस की बात करेंगे और हम क्लेमाइडोमोनास की बात करेंगे। तो ये आपके जो हैं इनके अंदर आपका फ्लैजिलेटेड गैमीट हमें देखने को मिलता है, बट आपका नॉन फ्लैजिलेटेड और आइसोगेमस कंडीशन जो देखने को मिलती है वो स्पाइरोगायरा के अंदर देखने को मिलती है। तो स्पाइरोगायरा से रिलेटेड ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और नॉन फ्लैजिलेटेड के बारे में ही। तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो 17वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी सही है। नेक्स्ट है आपका मोनोसियस प्लांट ऑफ चारा शोज अकरेंस ऑफ। तो मोनोसियस प्लांट चारा के बारे में दोबारा से आपका क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ और ये नीट 2013 के अंदर भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो देखिए इसके अंदर मोनोसियस प्लांट का मतलब जिसके पास में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, मतलब मेल ऑर्गन भी हैं फीमेल ऑर्गन भी हैं रिप्रोडक्टिव करने वाले। तो यहाँ से देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आप एक बार गेस कर सकते हो, यहाँ से आप पता लगा सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि आपने इसका क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। तो आप गेस कीजिए एक बार। तो देखिए अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम, ऊपर वाला पार्ट जो एंथ्रीडियम है, नीचे वाला पार्ट आपका ऊगोनियम है। तो ये आपका यहाँ से स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। सेकंड आपकी अपर ऊगोनियम मतलब फीमेल वाला पार्ट ऊपर है और मेल वाला पार्ट नीचे है सेम प्लांट में। तो आपका यहाँ से ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद अगली वाली स्टेटमेंट देखते हैं आपकी एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर। ये नाम जो हैं इस चारा के लिए, इसको हम इन नामों को हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट सही नहीं है। वैसे हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए इनका नाम यूज करते हैं, बट यहाँ पे एलगी के अंदर इसका यूज नाम नहीं कर रहे हैं हम। स्टेमन और कार्पल जो है वो भी इसके अंदर हम यूज नहीं करते हैं नाम, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट है। तो 18वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आपका आंसर है वो आंसर है बी। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। आपको निम्नलिखित में से देखिए भाई कौन सा आपका रॉन्ग मैच करता है। एक बार आप गैस कीजिए यहाँ से रॉन्ग मैच करने वाला आपका। तो आप यहाँ से देखिए सबसे पहले आपने बार बार अभी ये क्वेश्चन आपका फिर आ चुका है स्पाइरोगायरा से रिलेटेड, ये फिर कर्नाटका नीट 2013 के अंदर आपका आया हुआ है। स्पाइरोगायरा जो है वो आपका नॉन मोटाइल गेमीट है, ना कि मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट है, तो इसलिए वो मोटाइल गेमीट नहीं है। मोटाइल का मतलब मूव करने वाले गेमीट, तैरने वाले गेमीट। तो ये तैरने वाला गेमीट नहीं छोड़ेगा, इसके पास में आपके नॉन मोटाइल गेमीट होते हैं, इसलिए आपका यहाँ से जो रॉन्ग मैच कर रहा है वो आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका सारागसम के पास में क्लोरोफिल होता है, ये बिल्कुल सही है। बेसिडोमाइसीट्स जो होते हैं वो आपकी फंगी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ, वो पफ बॉल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। नोस्टोक्स जो होते हैं वो वाटर ब्लूम्स करते हैं, ये भी सही है आपका। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 20 क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एलगी हैव मेड अप ऑफ, एलगी जो होती है वो किसके द्वारा बनी हुई है आपकी, एलगी के बारे में बात करेंगे अगर यहाँ पे हम। तो एलगी के अंदर जो सेल वॉल हमें देखने को मिलेगी वो किसकी बनी होगी। तो एलगी के अंदर आपको सेल वॉल जो देखने को मिलेगी आपकी सेलुलोज, ग्लैक्टेंस और मेनास। तो सेलुलोज, ग्लैक्टेंस और मेनास इनकी एलगी के अंदर सेल वॉल बनी होती है, इसलिए यहाँ से आपका 20 का भी ऑप्शन ए सही है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें